बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी छोले चिकन रेसिपी। आप इस रेसिपी को रमज़ान शरीफ में सहरी टाइम में ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से बनकर रेडी होते हैं। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। हाफ केजी के करीब मैंने चिकन ले ली है। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हम तंदूरी मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 3 to 4 टेबल स्पून इसमें हम दही ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे और इन तमाम मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और अब हम इसे आधा घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे। और अब हम 1 कप के करीब फ्राई प्याज ले लेंगे। 3 से 4 अदद इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। 2 अदद टमाटर ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। चलें जी, आधा घंटा हो चुका है और तेल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लिया था, 1 कप तेल को। और अब हम इस तेल में इस तरह से चिकन ऐड कर देंगे। उसे फ्राई करने के लिए तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक ढक्कन ढक के छोड़ देंगे। ये देखें जी, चिकन को पकते हुए 2 से 3 मिनट ही हुए हैं। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें जो हमने ग्राइंड किया हुआ मसाला था वो ऐड कर देंगे। इस तरह से प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से ढक्कन ढक के तकरीबन भी 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक चिकन कुक हो रही है अच्छी तरह से, तो अब हम इस स्टेज पे इसमें 1 कप के करीब बॉईल किए हुए छोले ले लेंगे इस तरह से और इसे हैंड ब्लेंडर में इस तरह से ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें हाफ कप के करीब ही छोलों का स्टॉक ऐड कर देंगे। सिंपल छोलों को बॉईल करते वक्त जो इसका पानी था वो मैंने थोड़ा सा बचा के रख लिया था साइड पे। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें वो भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें जी, छोले हमारे कितनी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके हैं। चलें जी, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें जी, कितनी बेहतरीन तरीके से हमारी चिकन कुक हो चुकी है। और अब हम चिकन की बोटियों को इस तरह से एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से। और अब हम इसी ग्रेवी में ही तकरीबन भी 300 ग्राम के करीब बॉईल किए हुए छोले ऐड कर देंगे और छोलों को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस स्टेज पे जो हमने ग्राइंड किए हुए छोले थे वो इसमें ऐड कर देंगे और जो छोलों का स्टॉक था थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे छोलों में। और अब हम इस स्टेज पे इसमें 3 to 4 टेबल स्पून के करीब दही ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम
गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और इन तमाम मसालों को छोलों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन ढक के तकरीबन भी 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखें जी कितनी बेहतरीन तरीके से हमारे छोले अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। ये देखें जी छोले हमारे कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और ये देखें जी कितना बेहतरीन तरीके से मसाला भुन चुका है। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें फ्राई की हुई चिकन ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोबारा से इसे। और अब हम लास्ट में इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इस तरह से। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करिएगा, आपको अच्छी लगे तो। अगर आपको पसंद ना हो खाने में हरी मिर्चें तो आप ना ऐड करिएगा, कोई मसला नहीं है। और अब हम इसे ढक्कन ढक के तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। चलें जी बेहतरीन से हमारे चिकन छोले बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी कितनी बेहतरीन तरीके से हमारे बन के रेडी हुए हैं चिकन छोले। ये देखें जी कितनी बेहतरीन सी ग्रेवी बन के आई है और ये देखें जी कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं चिकन भी और कितनी अच्छी तरह से छोले भी कुक हो चुके हैं। ये देखें जी कितनी बेहतरीन सी ग्रेवी बन के आई है। आप इस रेसिपी को रमज़ान शरीफ में एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा सहरी टाइम में। चलें जी मज़ेदार से चिकन छोले हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से रमज़ान शरीफ में ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।